ये जो फॉर्म आपके सामने है ये HDFC बैंक का माइनर टू मेजर कन्वर्जन फॉर्म है। मीन्स कि कोई ऐसे लोग होंगे जो 18 साल के नीचे थे, उस टाइम वो माइनर थे, जिनका एज 18 से ऊपर नहीं हुआ था, यानी 18 साल के वो नहीं हुए थे। तो उस केस में उनका जो अकाउंट ओपन होता है उस टाइम माइनर ओपन होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन होता है, रुकावट होता है, ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करना होता है, ज़्यादा अमाउंट नहीं रखना होता है अकाउंट में, और साथ में आपके जो पेरेंट्स हैं जिनके साथ आपने कंबाइन में करके अकाउंट ओपन करवाया था, उनका बहुत वो होता है, उस पर कंट्रोल होता है। लेकिन जब आप 18 साल हो जाता है आपका, तो उस जो माइनर अकाउंट है उसको आप फर्दर मेजर में कन्वर्ट करवा सकते हो। तो वो कन्वर्ट इस फॉर्म को फिल करके ही वो कन्वर्जन होगा। तो हम इस फॉर्म को फिल करना सीखेंगे। यहाँ पे 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो पहली चीज़ें हैं कि यहाँ पे जो भी डिटेल आप भरोगे वो चीज़ें आपको कैपिटल लेटर में लिखनी है। मतलब अगर आपको ए लिखना है तो ए आप ऐसे लिखोगे बड़े अक्षरों में, ना कि आप ऐसे लिखोगे छोटे अक्षरों में। ठीक है, छोटे अक्षरों वाला नहीं लिखना, बड़े अक्षरों वाला लिखना है, यानी कैपिटल लेटर में चीज़ों को लिखना है, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना। ठीक है, ये पहली चीज बात हो गई। दूसरी बात हम लोग ये जानेंगे, यहाँ पे देखो एक छोटा छोटा स्टार मार्क दिखेगा तुमको। ठीक है, पूरे फॉर्म में यहाँ छोटा छोटा स्टार मार्क है। तो जहाँ जहाँ पे छोटा छोटा स्टार मार्क है ना, इस डिटेल को फिल करना ज़रूरी है। बिना इस डिटेल को फिल करे हुए आपका जो काम है वो नहीं होगा, और ये जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। जहाँ जहाँ पे ये स्टार मार्क नहीं है उस चीज़ को आप छोड़ सकते हो। वो डिपेंड करेगा आपकी चॉइस पे, आपको भरना है तो भरो, नहीं भरना है तो उसको छोड़ सकते हो। लेकिन जहाँ जहाँ पर स्टार मार्क है उसको फिल करना ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़, यहाँ पे जो भी डिटेल भरोगे आप, वो सही सही डिटेल आपको भरना है। और यहाँ पे इस फॉर्म में जितना डिटेल आपको दिखाया जा रहा है वो सैंपल, क्योंकि ये फॉर्म पूरा सैंपल है तो इसमें जो जानकारी है वो एक सैंपल है, मतलब नमूना के तौर पर है। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन ये सही नहीं है। ठीक है, ये एक सैंपल दिखाया गया आपको। तीसरी बात, इस फॉर्म को जब आप फिल करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप ब्लैक पेन यूज़ करो या फिर ब्लू पेन यूज़ करो। सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब इस फॉर्म को फिल करो तो ब्लैक पेन से फॉर्म को फिल करो। ब्लू पेन से भी कर सकते हो, लेकिन ब्लैक पेन से अगर है तो ब्लैक पेन यूज़ करो। चलिए इस फॉर्म को भरना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कस्टमर आईडी। तो यहाँ पे जो भी कस्टमर आईडी है आपका, वो चीज़ यहाँ से यहाँ तक आपको फिल करना है। अब ये कस्टमर आईडी कहाँ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपका अकाउंट ओपन हो चुका है, वो माइनर ही क्यों ना अकाउंट हो, पासबुक तो मिलता है ना, तो उसमें ये चीज़ें लिखी हुई होगी, कस्टमर आईडी। फिर यहाँ पे जो बैंक अकाउंट नंबर होगा वो चीज़ यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे डेट में उस दिन का आपको डेट देना है जिस दिन इस फॉर्म को आप फिल करोगे। अब डेट कैसे लिखना है, तो आगे के जो 2 बॉक्सेस हैं इसमें आपको डे लिखना है, यानी कि दिन लिखना है। 1 तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख है, जो भी इस 2 बॉक्स में आएगा। फिर नेक्स्ट के जो 2 बॉक्स है ना, इसमें आपको महीना लिखना है कि उस टाइम जनवरी चल रहा होगा, फरवरी चल रहा होगा। अगर जनवरी चल रहा होगा तो 01 लिखोगे, फरवरी तो वो दूसरा महीना है इसलिए 02 लिखोगे फिर। ठीक है, और ये जो लास्ट के 4 बॉक्स है ना, इसमें साल लिखना होता है कि उस टाइम कौन सा ईयर चल रहा होगा, 2026 चल रहा होगा, 2027 चल रहा होगा, जो भी चीज़। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है। ठीक है, अगर आपका जो नाम है वो 2 भागों में बटा हुआ, लाइक मेरा नाम ऋषभ पटेल है, यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है मेरा नाम क्या है, तो मेरा नाम ऋषभ पटेल है। ठीक है, तो अगर मेरा नाम नाम तो मेरा एक ही है, लेकिन ये 2 भाग में बटा हुआ है, एक ऋषभ है, एक पटेल है। तो जो आगे वाला हो गया फर्स्ट नेम हो गया, जो पीछे वाला हो गया मेरा लास्ट नेम हो गया। तो ये 2 भागों में बटा हुआ है ना, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल पेपर पे लिखते हैं तो यहाँ पे ब्लैंक थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं, उसके बाद अपना नाम लिखते हैं। तो ये बॉक्स को ना वैसे ही आपको ये खाली छोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेम में आपको अपने पेरेंट्स का डिटेल भरना है कि लाइक जब आपका माइनर अकाउंट ओपन हुआ होगा तो उस टाइम गार्जियन के थ्रू ही आपका अकाउंट ओपन होता है। तो उस टाइम आपके मम्मी थे, आपके पापा थे, या फिर आपके भैया थे, आपकी दीदी थी, जो भी थी। ठीक है, उनका यहाँ पे नाम, ये कहाँ पे होगा, तो अगेन पासबुक पे होगा, तो उनका नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इस जगह पे फिर आपको बताना है कि यहाँ पे जिनका नाम आपने लिखा है वो आपके फादर हैं, मदर हैं, या फिर कोई और हैं। ठीक है, तो मेरे केस में
यहाँ पे जो मैंने नाम लिखा है ऑब्वियस बात है मेरे पापा का नाम नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे फादर का टिक करा है क्योंकि ज़्यादातर लोगों का फादर का ही नाम होता है, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे डिसकंटिन्यू पे टिक करना है। क्यों? देखो, अगर आप कंटिन्यू पे टिक करते हो तो ये जो अकाउंट खुलेगा ना, ये आपके जो भी गार्जियन होंगे, आपके पापा हो सकते हैं, मम्मी हो सकते हैं, उनके साथ जॉइंट अकाउंट ओपन हो जाएगा अगर कंटिन्यू पे टिक करते हो। तो डिसकंटिन्यू पे टिक करोगे तो ये होगा कि आप इस अकाउंट के खुद ऑनर होगे, जब मन जितने पैसे डालने हैं डालो, निकालो, आपको सिर्फ पता होगा, ये चीज़ है। फिर यहाँ पे आपको आपके जो गार्जियन होंगे उनके साइन यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे नेम में आप अपना नाम लिखोगे, जिस बच्चे का है अकाउंट है, यानी कि जो अभी अभी 18 साल का हुआ है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मदर मैडन नेम यहाँ पे आप लिखोगे। बेसिकली ये होता क्या है, तो देखो, अगर आपकी माता जी का शादी के पहले कुछ और नाम था और शादी के बाद उनका नाम चेंज हो गया, तो जो शादी के पहले नाम था ना, पुराना नाम, वही चीज़ यहाँ पे लिखना होता है। लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो मैंने ए ने लिख करके इसको ये छोड़ रखा है, ठीक है। फिर नेशनलिटी आपको बताना, ऑब्वियस बात है, आप भी इंडियन हो गए, इंडिया से हो तो इंडियन लिखना है यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे पैन नंबर अपना फिल करना है। मैंने पैन कार्ड में ऐसे क्यों सैंपल में लिखा हुआ है, तो आप अपना जब पैन नंबर देखोगे ना, क्योंकि आप 18 साल हो गए हो तो ऑब्वियस बात है आपका पैन कार्ड बन चुका होगा, तो आपके पैन कार्ड में आगे के जो 5 डिजिट होते हैं ना, वो अल्फ़ाबेट में होते हैं, यानी ABCD में होते हैं। उसके बाद फिर ये 4 डिजिट होते हैं ना, ये नंबर में होते हैं, 1 2 3 4, और ये लास्ट 1 डिजिट होता है, ये अगेन अल्फ़ाबेट में होता है, इसलिए मैंने इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आधार नंबर, आपका जो 12 डिजिट का आधार नंबर होता है, वो चीज़ यहाँ पे आप लिखोगे। फिर अगेन आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में आपको आप अपना जन्म तिथि लिखना है। अब जन्म तिथि कैसे लिखना है, तो आगे का जो 2 बॉक्स होगा, इसमें अगेन आपको दिन लिखना है कि किस दिन आपका जन्म हुआ, उस दिन कितने तारीख थे, लाइक 10 तारीख था, 12 तारीख था, अगर सपोज 15 तारीख तक था, 1 और 5 लिखोगे आप, ठीक है। फिर आगे का उसके बाद जो दो डिजिट है, इसमें आप महीना लिखोगे, यानी कि मंथ लिखोगे, ठीक है। और लास्ट का जो 4 डिजिट, इसमें आप साल लिखोगे, लाइक 2005 में जन्म हुआ तो यहाँ पे 2005 लिखोगे, 2010 में जन्म हुआ, अकॉर्डिंग टू जो डॉक्यूमेंट है आपके पास, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें लिखोगे। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, 10 अक्षरों का, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे मेलिंग एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे मेलिंग एड्रेस में आपको वो एड्रेस भरना है जहाँ पे फ़िलहाल आप रह रहे हो, ठीक है। मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, दो चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपको। ये जो मेलिंग एड्रेस है, इसका मतलब होता है उस जगह पे आप अभी रह रहे हो, तो उसको हम लोग मेलिंग एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस बोलते हैं। परमानेंट एड्रेस का मतलब ये होता है कि वैसा एड्रेस जहाँ पे आपका घर है, जहाँ पे आपका एक्चुअल में घर है, अपना घर है, लाइक जैसे कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरा जो परमानेंट एड्रेस होगा वो बिहार का एड्रेस होगा, ठीक है। लेकिन सपोज डेट मैं जॉब करने के लिए कहीं गया, सपोज डेट मैं यूपी गया, तो यूपी जो होगा वो मेलिंग एड्रेस हो जाएगा, या मेरा वहाँ का जो एड्रेस होगा वो प्रेजेंट एड्रेस होगा। लेकिन जो मेरा परमानेंट एड्रेस होगा वो तो बिहार का ही होगा। तो मेरे केस में मैं अभी भी बिहार में हूँ और मेरा घर भी बिहार में है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे एक टिक करके रखा हुआ है, जिससे ये दोनों एड्रेस सेम है मेरे लिए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं जहाँ पे घर है, ठीक है, वहीं पे अभी फ़िलहाल मैं रह रहा हूँ, तो मेरे लिए तो ये मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही हो गया ना। तो अगर आपका भी वैसा केस है तो इस पर आप टिक कर दोगे, बस इस चीज़ को फिल करने के बाद इस पर आप टिक करोगे, क्योंकि इस पर टिक करने का मतलब ये है कि जो आपका अभी का मेलिंग एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है वो दोनों सेम है। अब इसमें फिल कैसे करना है ये देखो। तो यहाँ पे फ्लैट नेम या फिर बिल्डिंग नेम में आपको, अगर आप फ्लैट में रहते हो तो फ्लैट का नंबर होता है, अपार्टमेंट में रहते हो तो उसका नंबर होता है, उसका नाम होता है, बिल्डिंग का नाम होता है, कॉलोनी का नाम होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे आप फिल करोगे, ठीक है। यहाँ पे रोड नेम, मतलब रोड नेम में क्या लिखोगे, तो आप अपना एरिया का नाम लिख सकते हो, उस कॉलोनी का नाम लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा करके लिख सकते हो। ब्लॉक का नाम लिख सकते हो, किस ब्लॉक में आप रहते हो। लैंडमार्क में वो चीज़ लिखना होता है जो आपके आसपास फेमस है। सपोज डेट कोई मॉल है आपके आसपास, तो वो फेमस है, तो वो चीज़ आप लिख सकते हो। सपोज डेट कोई मंदिर है आपके पास, तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। सिटी में यहाँ पे आपका सिटी का नाम आ जाएगा, ठीक है। पिन कोड में वो जो एरिया है, वो एरिया का पिन कोड यहाँ पे आप लिखोगे।
स्टेट में आपका जो राज्य है उसका नाम आ जाएगा। कंट्री ऑब्वियस से बात है, सॉरी यहाँ पे इंडिया होगा, मैंने इंडियन लिख रखा है तो ये एन को हटाते हैं, यहाँ पे इंडिया होगा। फिर मेरे केस में दोनों था इसलिए मैंने इस पर टिक कर रखा हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्यूपेशन क्या है, तो मेरे केस में मैं स्टूडेंट हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना आप ऑक्यूपेशन क्या है। तो मेरे केस में मैंने स्टूडेंट हूँ तो इसलिए टिक करके रखा हुआ है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे देखो पूछा जा रहा है इफ़ सैलरी एम्प्लॉय विथ, तो भाई जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं कहीं पे जॉब तो नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने इस कॉलम को छोड़ रखा है, जबकि ये स्टार मार्क देखो यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन मैंने फिर भी इसको छोड़ रखा है क्योंकि मैं इसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं हूँ ना। अदर डिटेल में पूछा जा रहा है आपसे सोर्स ऑफ फंड क्या है, मतलब आप जो ऑब्वियस बात है बैंक अकाउंट खोल रहे हो तो इसमें पैसे आप डालोगे निकालोगे, ये तो आपका मतलब वो जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है, तो मैंने लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है, तो मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है वहाँ से इनकम आ रहा है। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप सीधा अदर पे टिक करो, यहाँ पे आप फैमिली लिख सकते हो, ठीक है। ग्रॉस एनुअल इनकम, ग्रॉस एनुअल इनकम का क्या मतलब होता है कि एक साल में आपका कितना इनकम है वो चीज़ यहाँ पे बताना है। तो मैंने 1 से 3 लाख लिख रखा, ये अपने अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना होता है। रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको बताना है कि आप जहाँ पे रहते हो वो किस तरह का है, तो आपका खुद का है यानी खुद आप उसके मालिक हो तो इस पे ऑनेट पे टिक करोगे। आपने रेंट लिया हुआ है तो इस पर टिक करोगे। मैं देखो घर में रहता हूँ, ऑब्वियस ये बात है, लेकिन अभी वो मेरा नहीं है, मैं फैमिली के साथ रहता हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है मेरे पापा का होगा वो, तो वो चीज़ यहाँ पे अगर आपका भी सेम सिनेरियो हो तो आप फैमिली वाले पे टिक कर सकते हो, ठीक है। फिर ओपनिंग इंस्ट्रक्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि मोड ऑफ ऑपरेशन, मोड ऑफ ऑपरेशन का मतलब ये है कि आपका जो ये अकाउंट होगा जो माइनर से मेजर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ये अकाउंट को आप सिर्फ खुद यूज करना चाहते हो तो उस केस में आप सिंगल पे टिक करोगे, मेरे को खुद यूज़ करना, मेरे को अपने किसी फैमिली मेम्बर को नहीं देना। अगर वैसा होगा तो फिर आप जॉइंटली पे टिक कर सकते हो। आपका जो अकाउंट है ये किस चीज़ में कन्वर्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर सीधा यार नॉर्मल अकाउंट चाहते हो तो सेविंग रेगुलर अकाउंट पे चूज़ करो, नहीं तो यहाँ पे और वेरिएंट है चूज़ कर सकते हो, ये बेसिकली अकाउंट का टाइप है। फिर अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो यहाँ पे आ जाते हैं, मेरे को तो चाहिए डेबिट कार्ड क्योंकि बहुत ईजी होता है फिर। तो यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड का टाइप चूज़ करना होगा। बेसिकली 2 टाइप के डेबिट कार्ड है, एक रेगुलर डेबिट कार्ड है, एक प्लेटिनम डेबिट कार्ड है, तो मेरे को रेगुलर वाला ही चाहिए तो मैंने रेगुलर पे टिक कर रखा है, ठीक है। फिर इस ये पूरे डिटेल को मैंने क्रॉस लगा के रखा हुआ है, इसको आपको फिल नहीं करना होता, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको टिक करना है, ठीक है। अगर नहीं टिक करना चाहो तो नहीं भी टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे नो पे आपको टिक करना ही है। अगर यहाँ पे यस पे टिक कर दे तो अकाउंट आपका ओपन नहीं होगा, तो आँख बंद करके यहाँ पे नो पे टिक करो यार। फिर यहाँ पे देखो नॉमिनेशन, अब नॉमिनेशन में आपको देखो बेसिकली नॉमिनेशन नॉमिनी होता क्या है कि इन केस जिनका अकाउंट है यानी कि आपका अकाउंट है, अगर कल को आपको कुछ हो जाता है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन सपोज डैट कल को कुछ होता है तो आप जिनको नॉमिनी बना के रखोगे ना अपने अकाउंट में, वो आपके बिहाफ पे इस ये जो भी अमाउंट होगा इस अकाउंट में उनका यूज़ कर सकते हैं, अगर इन केस आपको कुछ हो जाता है तो देन। तो ये जो नॉमिनी है ये आप कभी भी अपने अकाउंट में ऐड कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि जैसे कि पहले ये जो अकाउंट था ये माइनर था, ठीक है, का जो ये माइनर वाला अकाउंट ओपन जब हुआ तो आपके गार्जियन में से यानी कि आपके पापा या मम्मी या कोई भी जो होंगे वो पार्टनर होंगे इस अकाउंट में, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि सपोज डैट मेरा जो अकाउंट है इसमें मैंने पापा को ऐसा गार्जियन बना के रखा हुआ था, तो मैं चाहता हूँ कि पापा का ही नाम नॉमिनी में आ जाए। अगर आप भी वही चाहते हो तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप भी ये चाहते हो कि अगर आपका अकाउंट जो पहले था माइनर, तब आपकी मम्मी या फिर कोई भैया या फिर आपके पापा ही उस अकाउंट के वो थे, पार्टनर थे, तो वही नॉमिनी में कन्वर्ट हो जाए। अगर वो आप ये भी चाहते हो तो फर्स्ट नंबर पे आपको यहाँ पे टिक करना है, उसके बाद फिर इसको फिल नहीं करना, इसको छोड़ देना, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगेन इसको फिल नहीं करना ये सब चीज़ों को। फिर यहाँ पे आपको साइन करना है, फिर यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, फिर यहाँ पे अगेन आपका नाम आ जाएगा, फिर उस दिन का डेट आपको देना है, ठीक है। यहाँ पे अगेन आगे का जो 2 डिजिट होगा इसमें आप डे लिखोगे, दिन लिखोगे, 2 डिजिट मंथ महीना, फिर लास्ट के 4 डिजिट में साल ईयर, ठीक है।
फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर में आपको अपना जो अकाउंट नंबर है HDFC का माइनर वाला, वो चीज़ यहाँ पे फिल करना होता है, ठीक है। फिर अगेन इन सबको आपको ब्लैंक छोड़ना है होता है।